हेलो भाई, स्वागत है डेडियो स्टूडेंट क्लास में। एंड आज हम बात करना ऑडिटिंग सेकेंड का आंसर की, जो कि आज ही हुआ है 6 तारीख 5वां महीने 2025 को। एंड 6वें सेमेस्टर का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर की पे आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध है? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, धारा 148। सरकारी लेखा परीक्षा के प्रमुख घटकों में से एक है। इसका होगा ऑप्शन डी, कराधान और राजकोष नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर चौथा, आंतरिक अंकेक्षण किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक लेखा परीक्षा में प्रमुख जोखिम है? इसका ऑप्शन होगा पाँचवें का डी, उपयुक्त सभी। एंड छठवां है, निम्न में से कौन सी लेखा परीक्षा प्रक्रिया बैंक के आंतरिक नियंत्रण परीक्षण के लिए लेखा परीक्षण का उपयोग करेगी? तो छठवें का ऑप्शन नंबर होगा बी, अनुपात परीक्षण। सातवां नंबर पर, निम्न में से कौन सा बैंक लेखा परीक्षा का प्रकार है? सातवें का ऑप्शन नंबर होगा डी, उपयुक्त सभी। सातवें का होगा उपयुक्त सभी। आठवां क्वेश्चन नंबर आठवां, कंपनी के लेखा परीक्षण द्वारा त्रुटि और धोखाधड़ी का पता न लगाना है नागरिक दायित्व। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्थिक चिट्ठे के बारे में अंशधारकों को सही जानकारी नहीं देना। 9वीं का होगा ऑप्शन नंबर 1, नागरिक दायित्व। क्वेश्चन नंबर 10वां है, किसी कंपनी लेखा परीक्षण द्वारा वाउचर नष्ट करने पर निम्नलिखित का उल्लंघन होता है? 10वें का ऑप्शन नंबर बी होगा आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी के लेखा परीक्षण द्वारा जानबूझकर संदिग्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करना है? तो 11 का होगा ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानक लेखा परीक्षण के दायित्व है? तो 12 का ऑप्शन नंबर होगा ए, सीमित लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13 है, सहायकों की लापरवाही के कारण दायित्व है? 13 का ऑप्शन नंबर होगा ए, लेखा परीक्षण का के दायित्व। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंकेक्षण कार्य शुरू करने से पहले ये कंपनी लेखा परीक्षण को चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सरकारी कंपनी के मामले में अनुवर्ती लेखा परीक्षण को नियुक्त वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, तो गाइस इसमें देखिएगा, हमको लग रहा है कि 30 दिन या 180 दिन, तीनों में एक होगा। हमको लग रहा है 180 दिन ही होगा, आप लोग देख लीजिए एक बार गूगल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो कंपनी के सदस्यों द्वारा नियुक्त प्रथम लेखा परीक्षण का पारिश्रमिक किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, कंपनी। आंतरिक लेखा परीक्षण की नियुक्ति की जाती है? तो 17 का ऑप्शन नंबर होगा ए, प्रबंधक द्वारा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, इसका अंशधारी को द्वारा होगा दोस्तों। इसको देख लीजिएगा, हमको प्रबंधक को आप देख ए या बी में कोई होगा, एक बार देख लीजिएगा आप। तो कंपनी का पहला लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है? तो इसका 18 का ऑप्शन नंबर डी, निर्देशक मंडल द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑप्शन डी 18 का। कंपनी लेखा परीक्षक द्वारा पारिश्रमिक तय किया जाता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देश मंडल द्वारा। 19 का ए होगा दोस्तों, अंशधारी द्वारा। सॉरी गलत बताने के लिए। और इसका 19 का होगा ए, अंशधारी द्वारा, शेयर होल्डर द्वारा। ऑप्शन नंबर 20वां, आंतरिक लेखा परीक्षण का रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, सरकार को। बैंक का अंकेक्षण एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक अंकेक्षण को। डैश के क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश के लेखा परीक्षक को कंपनी की विदेशी शाखाओं में जाने का अधिकार नहीं है? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी, गैर लाभकारी कंपनी। ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर 23 है, कंपनी अधिनियम की धारा 233 बी के तहत लागत अंकेक्षण है? तो 23 का ऑप्शन नंबर होगा बी, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंपनी के अंकेक्षक को हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, आम बैठक द्वारा। कंपनी के अंकेक्षण को यह देखना चाहिए कि लाभांश का भुगतान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर, लाभांश भुगतान किया, ऑप्शन 25 का होगा आपका ए, मूलाधार को चार्ज करने के बाद। 26, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, लागत लेखा परीक्षा किसी भी डैश का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है? तो आपका 27 का होगा सी, उत्पाद की लागत। लागत अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंट द्वारा डैश का, इसका होगा ऑप्शन 28 का ऑप्शन नंबर बी, किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लागत लेखा परीक्षा वर्ष डैश में शुरू की गई? तो 29 का ऑप्शन नंबर होगा बी, 1965। इसका CCRA नियम 2014 के तहत लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, फार्म 3 में।
क्वेश्चन नंबर 31 है, लागत लेखा परीक्षण की नियुक्ति वित्तीय वर्ष के शुरुआत के 180 दिन के भीतर की जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी 180 दिन। लागत लेखा परीक्षक लागत विवरणों पर एक राय बनाने और व्यक्त करने के लिए। इसका 32वां होगा ए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी लापरवाही के लिए दायित्व है। 33 का होगा बी नागरिक दायित्व। बैंक लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 34 का होगा आपका बी बैंक के वित्तीय प्रदर्शन या मूल्यांकन करना। निम्न में से कौन सा कर लेखा परीक्षा का एक प्रकार है? तो 35 का होगा डी उपयुक्त सभी। धारा 44 ए बी के तहत कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की देय तिथि क्या है? तो इसका होगा दोस्तों 30 सितंबर, ऑप्शन ए सही है। कर लेखा परीक्षा करने के लिए कौन पात्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। कर लेखा परीक्षा फॉर्म 3C A/C बी के उद्देश्य क्या है? तो 38 का होगा आपका बी कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 38 का बी। निम्न में से कौन सा सामाजिक लेखा परीक्षण का एक प्रमुख घटक है? तो इसका होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। 39 का 40 है, सामाजिक लेखा परीक्षा में शामिल प्राथमिक हितधारक कौन है? तो इसका भी होगा उपयुक्त सभी प्लस स्थानीय समुदाय और गैर सरकारी संगठन। 41 बीमा कंपनी की लेखा परीक्षा में निम्न में से किस पर आधारित अधिक ध्यान दिया जाता है? तो इसका होगा उपयुक्त सभी, 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में कौन सा एक प्रकार का लेखा परीक्षण है जो सरकारी कंपनी में किया जाता है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है 43, निम्न में से कौन सा गैर लाभकारी कंपनी का लेखा परीक्षा करने का लाभ? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किस प्रकार का लेखा परीक्षा किया जाता है? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए आंतरिक लेखा परीक्षा, इंटरनल ऑडिट। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है, सरकारी कंपनी में कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है तो कैग द्वारा, CAG बाई कैग, ऑप्शन नंबर डी सही। 45 किस धारा के तहत एक कंपनी अंकेक्षण नियुक्त की जाती है? तो 46 का होगा ऑप्शन नंबर ए 339 139, ऑप्शन नंबर ए सही। कंपनी के विशेष अंकेक्षण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इसका 47 का ऑप्शन नंबर सी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 47 का सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लेखा परीक्षण का पारिश्रमिक पर चर्चा की गई है? तो 48 का ऑप्शन नंबर होगा बी 142, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एंड कंपनी अधिनियम किस धारा के तहत किसी कंपनी का विशेष अंकेक्षण किया जाता है? तो 49 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी 140, धारा 140। यदि अंकेक्षण की नियुक्ति शेयरधारकों द्वारा किया जाता है तो उसका पारिश्रमिक कौन तय करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शेयरधारक, शेयर होल्डर। और आपका यहाँ खत्म हुआ। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बताइएगा और किसका आपको आंसर की चाहिए, मैं रात तक उसको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।